आप सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते टोटकाचार्याय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद दिवाकरनिवोज्ज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मे ऋतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरं विपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी वारणासो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षु दया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सब जगत के संहारक भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करते हैं। हम ध्रुव चरित्र पढ़ रहे थे। मनु महाराज के जो पुत्र उत्तानपाद थे, उनकी दो रानियां थी। पेज नंबर 74 ध्रुव चरित्र। उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। जो सुनीति थी वो नीति से चलने वाली थी, जो सुरुचि थी वो रुचि ज्यादा, सांसारिक भोग विलासों में ज्यादा रुचि रखती थी। तो क्या होता है, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। दोनों को एक एक पुत्र हुए। सुनीति को ध्रुव जी उत्पन्न हुए और सुरुचि को उत्तम उत्पन्न हुए। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हें ज्यादा लाड प्यार करते थे।
उनके बेटे से भी ज़्यादा लाड प्यार करते थे। एक बार ध्रुव जी भाग करके अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। तब उनकी सौतेली माँ आई, उसने कहा कि ध्रुव जी को हाथ पकड़ के हटा दिया, कहा तुम्हारा स्थान ये नहीं है, तुम उठो यहाँ से, यहाँ केवल मेरा ही पुत्र बैठ सकता है। क्या कहती हैं? तपस्याराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम। कहती हैं कि हे बेटा ध्रुव, अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम पहले भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करो, उनसे वरदान मांगो कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, तभी तुम मेरे कहूँ कि अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी रोते विलखते अपनी माँ के पास आए। सुनीति ने समझाते हुए कहा, माँ मंगल तात परेषु मस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुखदस्ततः। हे पुत्र, माँ के बारे में कुछ बुरा मत सोचना, अपनी दूसरी माँ के बारे में कुछ बुरा मत सोचना। क्यों मत सोचना? क्योंकि दूसरे को दुख देने वाले उस फल का भोक्ता स्वयं हो जाता है। जो दूसरे को दुख देने की सोच रखता है वो स्वयं उस दुख में लीन हो जाता है। इसलिए किसी को दुख देने की चाह मत रखना, नहीं ऐसा न हो कि माँ को दुख देने के चक्कर में तो स्वयं ही उस पाप का भागी हो जाए। सत्यम, आगे अगला श्लोक है, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भागया उदरे गृहीतम। हे बेटा, तेरी माँ सुरुचि ने ठीक ही कहा है, मुझ मंद भागिनी की कोख से जन्म लेना तेरा दुर्भाग्य ही है। बेटा, तू यदि पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की आराधना कर, उनकी ही कृपा होगी, तभी तू भगवान की गोद में पिता के गोद में बैठ सकता है। आराधयाधोक्षजा पादपद्यम। कहा कि आराधना कर भगवान के पैरों की आराधना कर, उनकी कृपा होगी तभी तू पिता के गोद में बैठ सकता है। तभी ध्रुव जी सोचते हैं कि अब मैं परम पिता की गोद में बैठ करके दिखाऊंगा। घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाकर के समाधि लगाने का प्रयास करते हैं। तब तक क्या देखते हैं कि वहाँ नारद जी आ जाते हैं ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए। वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। ध्रुव जी ने नारद जी को सारी बात बता दी कि मेरे साथ ये घटना हुई। नारद समझाने लगे। क्या कहा? सोचते हैं नारद जी शायद बच्चा है, गलती से आ गया, गलती हो गई इस पे, गलती से आ गया होगा, जंगल में जोश जोश में आ जाते हैं बच्चे, ऐसे आ गया होगा। तो कहते हैं, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। कहते हैं बेटा, नारद जी कहते हैं बेटा ध्रुव, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है। इस उम्र में तुम भगवान को पाने आए हो। इस जंगल में बड़े बड़े महात्मा हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान आज तक नहीं मिले। जिसके भाग्य में जो होता है वो मिलता ही है, चाहे घर पर मिले, चाहे यहाँ रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे घर पे रहो। अगर तुम्हारे भाग्य में भगवान होंगे तो तुम्हें घर पे भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी क्या कहते हैं? ध्रुव जी कहते हैं कि आपका उपदेश दूध जैसा है, आपका उपदेश दूध जैसा है, परंतु मेरी सौतेली माँ के दुर्वचन से उसने जो मुझे कहा है कि तुझे अब भगवान की कृपा होगी तभी तो पिता के गोद में बैठ सकता है, जो मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए दुर्वचन बोले हैं, उन दुर्वचनों से ये हृदय इतना छल्ली हो गया है कि अब इसमें कुछ भी डालो वो उपदेश ठहर नहीं रहा। चाहे तुम दूध डालो, चाहे आप अपनी बात को कहो, वो छलनी की तरफ बह जा रहा है नीचे। जैसे छलनी में हम पानी डालें, दूध डालें तो नीचे बह जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि आपका उपदेश तो दूध की तरह निर्मल पवित्र है, परंतु ये ठहर नहीं रहा है क्योंकि मेरा हृदय छलनी हो गया है। नारद देखते हैं कि बच्चे के अंदर सच में भगवान की प्राप्ति की रुचि है। तब मंत्र बताते हैं,
तत्तात गच्छ भद्र ते यमुनास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरे। क्या कहते नारद जी, जाओ यमुना तट वृंदावन जाओ, वहां पे मधुवन नाम का एक वन है, वहां पर जाकर के तपस्या करो। भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के तुम्हें दर्शन देंगे। मंत्र दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। ठीक है, ध्रुव जी नारद जी की आज्ञा मान करके वृंदावन आ गए। कहाँ चले गए? वृंदावन तपस्या के लिए। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3-3 दिन बेर खाकर तपस्या की। पहले महीने में 3-3 दिन तक बेर खाते थे। दूसरे महीने में 6-6 दिन तक पत्ते खाने लग गए। और तीसरे महीने में ध्रुव जी 9-9 दिन तक जल पी करके रहने लगे। और चौथे महीने में 12-12 दिन तक क्या, वायु पी करके रहने लगे। और जब 5वां महीना आया तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया सांस रोक करके कि ध्रुव जी की सांस भगवान के सांस से जाकर के मिल गई। देवता भागे भागे आ गए और भगवान से बोले, हे प्रभु, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। क्या कहते हैं देवता? हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्मो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवता रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरी रक्षा करो, हमें सांस नहीं आ रही, अब हम मर जाएंगे, ये प्राण चला जाएगा, शरीर छूट जाएगा। जब देवताओं की ऐसी स्तुति देखते हैं तब भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मधुवन गए। कहाँ? वृंदावन में मधुवन आ गए। मधोर्वनम भृत्यदि दृक्षयागतः। भगवान तुरंत कहाँ आ गए? मधुवन आ गए। भगवान ने जैसे ही बालक के कपाल पर, सिर पर अपना शंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान प्राप्त हो गया। समस्त सब ग्रंथों का, सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परस्परम बालम कृपया कपोले। जैसे ही कपाल पर शंख रखते हैं, सब शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता सब कंठ हो गया। ध्रुव भगवान स्तुति गाने लग गए प्रभु की। कहते, हे प्रभु बड़ी कृपा करी, आप आ गए। क्या कहते हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूत्यां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्व गादिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। क्या कहते हैं कि सब शक्तियों को धारण करने वाले, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करने वाले, मेरे सोई हुई वाणी को जागृत करने वाले, मेरे इंद्रियों को जागृत करने वाले, मेरे इंद्रियों को शक्ति देने वाले, मेरे अंदर ज्ञान डालने वाले, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया। आप ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण को भी जीवित करते हैं। और क्या कहते हैं? और एक स्तुति गाते हैं, कहते हैं, कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृह्यन् सेते पुमान स्वद्रि गमंत शखस्तंगे। क्या कहते हैं? जब आप इस संसार का अंत होने वाला होता है, जब इस संसार अंत को प्राप्त होने वाला होता है, जब इस संसार नष्ट होने वाला होता है, तो फिर पूरे विश्व को उदर में, अपने पेट में, पूरे विश्व को आप भगवान अपने पेट में धारण कर लेते हो। आपको मैं बारंबार
नमस्कार करता हूँ। ध्रुव जी भगवान की ऐसी स्तुति गाते हैं। भगवान ने क्या किया? 36,000 वर्ष तक क्या वरदान दिया? भगवान ने वरदान दिया कि 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, राजा रहोगे। ऐसा वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। मतिर्विदुषिता देवो पतर्भिर्सहिष्णुभिः। क्या कहते हैं कि ऐसा वरदान प्राप्त करके जब ध्रुव जी अपने राज्य की ओर लौट रहे होते हैं तो सबसे पहले सोचो, भगवान की कृपा होती है तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। सबसे पहले उनकी सौतेली माँ सुरुचि ही उनका स्वागत करने आई। जिस माँ ने उन्हें धिक्कार करके गोदी से उठाया था, सबसे पहले वही स्वागत करने आई। ये भगवान की कृपा होती है। कृपा बहुत बड़ी चीज है। भगवान की जिस पे कृपा हो जाए ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक भजन है बड़ा सुंदर, गुरुदेव गाते हैं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। सोचो, जिस माँ ने झटक करके गोदी से उठा दिया था, वही माँ सबसे पहले स्वागत करने आ रही है। ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। स्वागत हुआ। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मयादितिर्विहरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। माँ ने खूब स्वागत किया, खूब स्तुति किया, लेकिन जब आए ध्रुव जी आए तो ध्रुव जी ने क्या देखा? ध्रुव जी के भाई उत्तम जी जो थे, जो सुरुचि के पुत्र थे, वो यक्षों से युद्ध में मारे गए। तब क्रोध में आकर के ध्रुव जी ने अनेक यक्षों का संहार कर दिया, अनेक यक्षों को मार डाला। जब बहुत क्रोध देखा, ध्रुव जी का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा था, तब उनके दादाजी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? दादाजी मनु महाराज। मनु महाराज ने प्रकट होकर के कहा, नायम मार्गो हि साधुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। कहा, ये अच्छे लोगों का मार्ग नहीं है, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, और कृष्ण भक्तों का भी ये मार्ग नहीं है। इसलिए हे ध्रुव, तुम ये कार्य छो बंद कर दो। अब कहा कि ये अच्छे लोगों का, साधुओं का मार्ग नहीं है, और कृष्ण भक्तों का भी ये मार्ग नहीं है, और आप इस कार्य को बंद कर दो। ध्रुव जी ने अपने दादाजी की बात मान करके युद्ध को विराम कर दिया। 36,000 वर्ष राज्य किया। पूर्ण होने पर जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, तब भगवान का पावन विमान ध्रुव जी को लेने आया। उसी समय मृत्यु देवता भी आ गए, आकर के खड़े हो गए। मृत्योर्मुदिनं पदं दत्त्वा आरुह्यद्वितं गृहम्। ध्रुव जी ने क्या किया कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए, और ध्रुव जी की माँ भी आगे आगे जाने लगी, क्योंकि नीति से चलने वाली थी, भगवान की भक्त थी। ध्रुव जी के अंदर संस्कार डालने वाली, ध्रुव जी को ध्रुव बनाने वाली उनकी माता सुनीति ही थी। दोनों को दोनों भगवान के विमान में आरूढ़ होकर के भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद भजन आता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कीर्तन है भगवान का, केशव माधव गोविंद बोल, केशव बोलो माधव बोलो गोविंद बोलो, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। भगवान के नाम का वर्णन करो, क्योंकि भगवान के नाम ने ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
भगवान के नाम ने ही ध्रुव जी को परम कल्याण को प्राप्त किया कराया। इसी प्रकार अगर हम लोग भी अपने जीवन में भगवान के नाम को धारण करें तो हम लोग भी कुल कुटुंब सहित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। यहाँ ध्रुव जी भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं और आप लोगों के तृतीय दिवस की कथा भी संपन्न हो जाती है। उसके बाद अब हम लोग चतुर्थ दिवस की कथा का अध्ययन करेंगे। ठीक है।